10th के एग्ज़ाम जो है तो बाकायदा ये जो सेंटर हमारा है इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ पे जो है तो 58 नंबर का सेंटर है। 13-58 नंबर का सेंटर है। एसएससी के एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दूसरा पेपर है आज। मराठी कंपोज़िट के और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के। यहाँ पे जो है तो पूरे 18 ब्लॉक बने हुए हैं और उर्दू मीडियम के बच्चे भी यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी है, सेमी के भी है। इस तरीके से यहाँ पे 202 बच्चे जो है तो उर्दू मीडियम से बैठे हुए हैं और इसी तरीके से 225 के करीब जो तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनकी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है, उनका आज पहला पेपर है। उर्दू मीडियम का एक पेपर 21 तारीख को हो चुका है और आज उनका दूसरा पेपर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर पे जो तो बहुत आप देख रहे होंगे कि डिसिप्लिन से यहाँ पे काम चल रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है और इसी तरीके से सेंटर में बहुत ही एज़ पर द रूल जो एसएससी गाइडलाइंस है, उसको पूरा-पूरा फ़ॉलो किया जा रहा है। और हमारे सीसी जो है लियाकत शहदा साहब, ये भी जो है तो इनका जो नियोजन है और जो इन्होंने प्लानिंग की है, वाक़ई ये जो तो काबिले तारीफ़ है और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। अब लियाकत शहदा सर आपको मज़ीद जो है तो इस सेंटर के बारे में बताएँगे। सर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का लातेदाद एहसान व करम है। अभी मेरे अज़ीज़ दोस्त सैयद रिहान साहब हेडमास्टर मिल्लत हाई स्कूल, उन्होंने 1358 सेंटर के ताल्लुक से आपको जो मालूमात दी वो बिल्कुल ही अहम मालूमात थी। 1358 हेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल का ये सेंटर, इस सेंटर के रूए रवां, इस सेंटर के बानी सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की जानिब से सबसे अव्वल तो मैं मालेगाँव शहर में सरज़मीन मालेगाँव पर जितने भी सेंटर हैं, चाहे वो मराठी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, उर्दू मीडियम के हो, तमाम ही सेंटर पे बैठे हुए तुलबा व तलबात को 10वीं जमात के तमाम ही तुलबा व तलबात को और साथ ही 12वीं जमात के जो पेपर चल रहे हैं, उन तुलबा व तलबात को मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब और हेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल पे शामिल 5 स्कूलें, जिसमें मोहम्मद हुसैन सैदा साहब, शाकिर शेख साहब, रईस किनू साहब और अज़हर जमील साहब, इनकी स्कूलें इस सेंटर पर मौजूद हैं। इन साहिबान की जानिब से भी मैं मालेगाँव सरज़मीन पर जितने भी सेंटर इस वक्त तो चल रहे हैं उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के, तो ऐसे तमाम ही तुलबा व तलबात को इन तमाम ही वरिष्ठ लोगों की जानिब से, जो हमारे शहर के बहुत ही कहना चाहिए असासा है और हमारे शहर के लिए बड़े कीमती हैं, अनमोल हीरे हैं ये जितने भी नाम मैंने आप लोगों के आपके सामने लिए, इनकी जानिब से मैं तमाम ही तुलबा व तलबात को मुबारकबादी पेश करता हूँ और इस बात की दुआ करता हूँ कि जो तुलबा व तलबात एग्ज़ाम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम ही तुलबा व तलबात की मेहनतों को कबूल करें और उन लोगों को जो एक्सेप्टेशन बच्चे की है, जिस तरीके की भी उसने मेहनत की है, अल्लाह उसको उसके अज़्म में कामयाब करे। अब रह जाती है बात 1358 सेंटर की, तो 1358 सेंटर ये सेंटर जो चल रहा है, तो एसएससी बोर्ड की पूरी एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को मैं एज़ ए सीसी और मेरे साथ मेरे दोस्त सैयद रिहान सर और इस सेंटर की बिल्डिंग कंडक्टर साहबा, इस स्कूल की प्रिंसिपल साहबा मोहतरमा सैयदा सबुक्ता मैम, हम मिल कर के ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बोर्ड ने हमको गाइडलाइन दी है और जो बोर्ड का पूरा निवेदन आया है, उस निवेदन को पूरा ख़याल करते हुए हम बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। और इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती है। हो सकता है मे बी कि कहीं न कहीं हम हो सकता है बोर्ड की पूरी गाइडलाइन फ़ॉलो ना की जा रही हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि बोर्ड ने जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हिदायत दी है, उस पर हम काम करें और उस तरीके से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुरसुकून जगह पे ये सेंटर मौजूद है, हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल का, और यहाँ के इंतज़ामिया ख़ुसूसी मुबारकबादी के हकदार हैं कि उन लोगों ने यहाँ का जो नज़्म रखा है और हम लोगों को भी जो काम करने के लिए जिन-जिन चीज़ों की सहूलत यहाँ मुहैया होनी चाहिए थी, सेंटर के और इस बिल्डिंग के और इस यूनिट के ज़िम्मेदारों में, जिसमें जमील नूरी साहब हैं, नईम नूरी साहब हैं और उनका पूरा इंतज़ामिया हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा ताउन रखा है और हम लोगों को यहाँ काम करने में आसानी हो रही है उनके ताउन से। रही बात तुलबा व तलबात के लिए, मैं सिर्फ़ इस सेंटर के बच्चों के लिए मेरा मैसेज नहीं है, शहर के तमामी सेंटर्स के लिए मेरा ये मैसेज है। जहाँ-जहाँ सेंटर हैं, एटीटी हाई स्कूल है, मालेगाँव हाई स्कूल है, निशात गर्ल्स है, ये उर्दू मीडियम के सेंटर है, सर सैयद हाई स्कूल है, वहीं मराठी और अंग्रेज़ी मीडियम के भी है। देखने में ये आ रहा है कि जो टाइमिंग है बच्चों की, एग्ज़ाम टाइम में उनको पहुँचना होता है, इन टाइम उनका काम चलता है। तो लड़कों में एक चीज़ देखने में आ रही है कि वो टेबल सीट
3 सीट बैठकर बड़ी स्पीड के साथ अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने दोस्तों को पिक करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो टाइम पे सेंटर पे पहुँचे। ये नेशनल हाईवे नंबर 3 है। मैं तमाम ही तलबा व तलबात से गुज़ारिश करूँगा और ऐसे सरपरस्तों से भी गुज़ारिश करूँगा, बराए मेहरबानी हमारे अपने शहर में इस वक़्त तो जो है रोड, सड़कों के काम चल रहे हैं। कहाँ किस तरीके का रोड है, किस तरीके की चीज़ें हैं, तो बच्चे जो बहुत स्पीड के साथ गाड़ी से सेंटर पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, अव्वल तो आप टिबल सीट ना आएँ। आप एक गाड़ी पे टू व्हीलर पे 2 लोग अलाउ हैं, तो आप तुलबा व तलबात को 2 ही लोगों को आना चाहिए। इस बात का तुलबा व तलबात भी ख़्याल रखें, खुसूसी पेरेंट इस जानिब तवज्जो करें। खुदा ना करे, हज़ार बार ना करे कि कोई हादसा, कोई सानिया हमारे बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ पेश आए। बड़े अफ़सोस, सद अफ़सोस के साथ ये बात कहूँगा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले मालेगाँव शहर में जो सानिया पेश आया, वो तमाम जो जो बच्चियाँ थी, वो तालिबात थी, एजुकेशन ले रही थी, एजुकेशन सिस्टम थी। हम आज 1358 सेंटर से उनके अहल खाना को सब्र की तनकीन करेंगे, उनके दुःख में 1358 सेंटर के तमाम ही ज़िम्मेदार शामिल हैं। तो इसीलिए मैं ये बात कहने पे मजबूर हुआ हूँ कि टेबल सीट लड़के गाड़ी पर ना आएँ और जो लड़कियाँ ऑटो रिक्शा करके आ रही हैं, तो ऑटो रिक्शा में भी रिक्शा वाले इस बात का ख़्याल करें कि जितने की आपकी कैपेसिटी है ऑटो में, उतनी ही लड़कियों को लेकर के आप ऑटो में बैठे। हो ये रहा है कि जितनी कैपेसिटी है उससे बढ़कर एग्ज़ाम टाइम में लड़कियों को बैठा लिया जाता है और वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। तो ऐसे तमाम चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये कौम के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, इनको हम हिदायत दे सकते हैं, हिदायत कर सकते हैं। अमल करना इनका खुद का है और इनके पेरेंट का काम है कि वो अमल करें। अमल करेंगे तो सब कुछ बेहतर हो सकता है और अगर हमारी बातों को सुनकर सिर्फ़ वो अवॉइड किया जाएगा तो फिर इसका कोई हल नहीं है। इस तरीके के हादसात फिर हम रोक नहीं पाएँगे।